नमस्कार। हरियाणा में किसानों की नाराजगी विधानसभा चुनाव में लगता है 10 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा को हरवाकर सबक सिखा देगी। 3 माह पहले हुए लोकसभा चुनाव में राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से 5 हार कर आधा हो जाने वाली भाजपा को विधानसभा चुनाव में भी 2019 के विधानसभा चुनाव में मिली 40 सीटों से घटकर आधा यानी 20 हो जाने का भय हो गया है। सत्ता बचाने के लिए भाजपा ने जाट व दलित वोट बांटकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की चाल चली है। मालूम हो कि हरियाणा में जाट वोट प्रतिशत लगभग 22.2%, अनुसूचित यानी दलित जात 21%, पंजाबी 8%, ब्राह्मण 7.5%, अहिर 5.14%, वैश्य 5%, जाट सिख 5%, मे व मुस्लिम 3.8%, राजपूत 3.4%, गुर्जर 3.35%, बिश्नोई 0.7% व अन्य 15.91% के लगभग हैं। यह देखने से साफ जाहिर होता है कि राज्य में जाट 22.2% व दलित 21% जिस पार्टी की तरफ गोलबंद हो जाएंगे वह जीत जाएगी। अपनी फसलों के उत्पादन के उचित दाम व अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों पर आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज, पानी की बौछार, आंसू गैस, रबर की गोली चलाने के जैसे केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारों की प्रताड़ना या से 700 से ज्यादा किसानों के मर जाने, किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, आंदोलनजीवी याद कहे जाने से नाराज किसानों में से हरियाणा, पंजाब के जाट व सिख तथा दलित किसान हैं। हरियाणा बॉर्डर पर उनका सालों से आंदोलन चल रहा है। हरियाणा में कुल जनसंख्या का लगभग 22.2% जाट तथा 21% दलित हैं। ये एकजुट हो गए तो राज्य की भाजपा सरकार बुरी तरह हार जाएगी। इसको लेकर भाजपा के केंद्रीय हुक्मरान हलकान हैं, उनको सामने खड़ी हार दिखाई दे रही है। इनने जाट व दलित वोट कांग्रेस की तरफ न जाने पाए, इसकी काट के लिए हर हिकमत लगाते साम दाम दंड भेद शुरू कर दिया है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल व जन नायक पार्टी दोनों ही जाट नेताओं की पार्टी है। ज्यादातर जाट इस बार कांग्रेस को वोट देने के मूड में हैं। हरियाणा के 21% दलित भी कांग्रेस के संविधान बचाओ व जात जनगणना की मांग से खुश हैं। ऐसे में इस बार भाजपा हुक्मरान ने कांग्रेस को हराने की रणनीति के तहत जाट व दलित वोट रोकने के लिए इन दोनों दलों इंडियन नेशनल लोक दल व जन नायक जनता पार्टी से सीटों का तालमेल उत्तर प्रदेश के 2 दलित नेताओं मायावती व चंद्रशेखर रावण की पार्टी से करवाने की जुगत बनवा दी है, ताकि इन चारों के गठबंधन चुनाव में कांग्रेस का वोट कटे। उसके बाद इन 4 दलों के कुछ विधायक जीत भी गए और भाजपा सरकार बनाने से कुछ सीटें कम पाई तो इनको तोड़कर अपने साथ करके सरकार बनाया जा सके। हालांकि यह उल्टा भी हो सकता है। ऐसे में फिलहाल भाजपा का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह से कांग्रेस की तरफ जा रहे जाट व दलित वोट काटना है। वैसे ही भाजपा की रणनीति इस बार अपने बदौलत चुनाव जीतना संभव नहीं लगने के चलते इंडिया गठबंधन दलों के वोट बंटवाने पर ज्यादा है। इसीलिए हर जगह मदद करके नए दल खड़े कराए जा रहे हैं, जबकि भाजपा वाले कह रहे हैं कि इन फुटकर छोटे दलों से उसका कोई मतलब नहीं है। पर जानने वाले जानते हैं कि इन फुटकर दलों के पीछे भाजपा का पावर व साधन काम कर रहा है। वजह यह है कि बीते लोकसभा चुनाव में कुछ राज्यों से एकजुट इंडिया गठबंधन के कुछ दलों की एकजुटता का लाभ जिस तरह से कांग्रेस, सपा व अन्य दलों को मिला है, उससे भाजपा हुक्मरान परेशान हो गए हैं, क्योंकि केंद्रीय हुक्मरान द्वय की पूरी ताकत मशीनरी नहीं खत्म होने वाले संसाधन झोंकने, साम दाम दंड भेद के बाद भी कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन लोकसभा की 204 सीट जीत गया। यदि उसमें बाहर कभी गठबंधन की बैठक में दिखने तथा पश्चिम बंगाल में बिना गठबंधन के अकेले लड़ने वाली ममता बनर्जी के 29 सीट को जोड़ लें तो इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या 233 हो जाती है। इसके अलावा भाजपा के हुक्मरानों को यह भी पता है कि उनकी सरकार के विरुद्ध सत्ता विरोधी लहर है, इसलिए पार्टी के वोट बढ़ने वाले नहीं हैं। अब 2 तरीका बचा है। पहला विपक्ष के वोट बांटने का, दूसरा विपक्ष के विरुद्ध हर संभव दुष्प्रचार करने का। इसी रणनीति के चलते सभी राज्यों में अन्य दलों से तोड़कर नए नेता या नई पार्टियां उपजाई खाद पानी देकर बढ़ाई जा रही हैं। विपक्षी दलों उनके नेताओं के परिवार वालों को तोड़कर ऐसे ऐसे मौसमी गठबंधन बनवाए जा रहे हैं जिनसे विपक्ष के वोट कट सके और भाजपा को लाभ मिल सके।
टटका उदाहरण है हरियाणा में जाट राजनीति करने वाले दो प्रमुख दल इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति करने वाले दो दलों से ताल मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि हरियाणा में जाट राजनीति करने वाले ये इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी दोनों ही भाजपा की सहयोगी रहे हैं। इनमें से इंडियन नेशनल लोकदल ने बसपा से और जननायक जनता पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद की समाज पार्टी से तालमेल किया है। मालूम हो कि हरियाणा में लगभग 22.2% जाट व 21% आबादी दलित की है। राज्य में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान व कुमारी शैलजा की तिकड़ी के कारण कांग्रेस का जाट व दलित समीकरण बना है। कांग्रेस के इस वोट को काटने की कोशिश भाजपा कर रही है। इस जोड़ तोड़ के बीच बहुजन समाज पार्टी बसपा की सर्वे सर्वा मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कटकटाया है। यह थी बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन याद के त्रस्त जीवन से जूझ रहे उन करोड़ों परिवारों का क्या जो पेट पालने के लिए दिन रात कमर तोड़ मेहनत को मजबूर है। भारत जोड़ो यात्रा क्या उनका उपहास नहीं है? राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह बच्चों को मार्शल आर्ट के बारे में बता रहे थे, जिसमें यह भी कहे थे कि वह जल्दी ही भारत डोजो यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसी पर तमतमाई बसपा की चीफ मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि पेट भरे लोगों के लिए डोजा व अन्य खेलकूद के महत्व से किसी को इनकार नहीं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन याद से त्रस्त जीवन से जूझ रहे उन करोड़ों परिवारों का क्या जो पेट पालने के लिए दिन रात कमर तोड़ मेहनत को मजबूर है। भारत जोड़ो यात्रा क्या उनका उपहास नहीं है? दूसरे एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा है, केंद्र व राज्य सरकारें देश के करोड़ों गरीबों व मेहनतकश लोगों को सही व सम्मान पूर्वक रोटी रोजी की व्यवस्था कर पाने में अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए उनसे भूखे पेट भजन कराते रहना चाहती है। किंतु विपक्षी कांग्रेस का भी वैसा ही जन विरोधी रवैया जनता को कैसे रास आएगा? बसपा चीफ मायावती ने अंत में लिखा, कांग्रेस व इनके इंडी गठबंधन ने आरक्षण व संविधान बचाने के नाम पर SC, ST व OBC का वोट लेकर अपनी ताकत तो बढ़ा ली, किंतु अपना वक्त निकल जाने पर उनके भूख व तड़प को भुलाकर उनके प्रति यह क्रूर रवैया अपनाना क्या उचित है? खेल का राजनीतिकरण हानिकारक जो अब और नहीं। इस तरह से ये पोस्ट करने वाली वही मायावती हैं जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने के दौरान नोएडा से लेकर लखनऊ तक में अपनी मूर्तियां वाला कई 100 करोड़ रुपए वाला पार्क बनवाया, दिल्ली में भव्य भवन बनवाया। उनके भाई ने दिल्ली में एक बड़े अति महंगे होटल के उत्तर तरफ रोड पार कर कई प्लाट पर होटल बनवाया था। तब मायावती को SC, ST व OBC के भूख व तड़प की याद नहीं आई थी। उस समय जिस मायावती को भाजपा ने सपोर्ट देकर उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई थी, उसके नेताओं ने बाद में मायावती पर हजारों करोड़ रुपए घोटाला करने का बहुत हल्ला मचाया था। लेकिन अब वही भाजपा इतने वर्ष से केंद्र व राज्य सत्ता में है, पर मायावती के इस भ्रष्टाचार के बारे में सुटुक्का लगा गई है और मायावती है कि ED, CBI व गिरफ्तारी के डर से वही कर रही हैं जो कांग्रेस के नुकसान वाला और भाजपा को लाभ पहुंचाने वाला हो। जो भी हो, मायावती के पोस्ट से पहले राहुल गांधी ने वीडियो के साथ शेयर करते हुए एक पोस्ट में लिखा था, भारत जोड़ो यात्रा में हजारों किलोमीटर की यात्रा के दौरान हर शाम को मैं अपने कैंप के अंदर जित्सु का अभ्यास करता था। जो चीज फिट रहने के एक सरल तरीके के रूप में शुरू हुई, वह जल्दी ही एक सामाजिक गतिविधि में बदल गई, जिसमें उन शहरों के साथी यात्री युवा मार्शल आर्ट के छात्र भी साथ आए जहां हम रुका करते थे। वह आगे लिखे हैं, हमारा लक्ष्य युवाओं के इस जेंटल आर्ट की खूबसूरती से परिचित करवाना था। ध्यान, जुजित्सु, एकिडो और अहिंसक संघर्ष समाधान तकनीकों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। हमारा उद्देश्य युवाओं में हिंसा को सौम्यता में बदलने की भावना उनके अंदर भरने का था। साथ ही हमारा उद्देश्य युवाओं को अधिक दयालु व सुरक्षित समाज बनाने के लिए साधन प्रदान करना था। आप राहुल गांधी के उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरा नाम अरुण है और मैं एक आर्ट है
जुजुत्सु की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं राहुल हूँ, मैं आइकिडो करता हूँ। आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। जुजुत्सु भी करता हूँ, जुजुत्सु में मैं ब्लू बेल्ट हूँ। जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो इन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। हम जो आज सीखने वाले हैं उसको हम जेंटल आर्ट बोलते हैं। सबसे पहली हम सीखेंगे चीज़ कि हमें अपनी बॉडी को एक एनिमल की तरह कैसे मूव करना है, और मैट को हम यूटिलाइज करेंगे प्रॉपर्ली, एक दूसरे से टक्कर नहीं करेंगे। तो हम बैठ जाएंगे मैट पे सारे। इसके हिसाब से स्पेस बनाओ। बस जैसे भी आप मूव करना चाहते हो वैसे मूव करो। रेडी? पहले बेयर में आ जाएंगे। स्पाइडर, ब्रिज, तो देखो हिप अप, सील, गोरिल्ला, फ्रॉग, ह्यूमन, ओके यहाँ देखो ये चल रहे हैं, मैंने टक रंगी दे दी। चोट लगी? क्यों नहीं? तो क्या मैंने किस चीज पे रोल किया? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। दिख रहा है सर्कल? इस सर्कल पे मैं रोल कर रहा हूँ। देखो सर्कल यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है? अब ये देखो यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा, इस पे जाएगा और यहाँ खत्म होगा। देखो ये करना है। इसका दूसरा तरीका वही चीज बट बिना कंधे के, डायरेक्ट इस पे। तो अब एक और चीज की प्रैक्टिस करनी है। अब अगर पुल आया तो हम क्या करेंगे? सर्कल तो हमने सीखा, हम एक और चीज सीखेंगे सर्कल के साथ। हम सीखेंगे बेस। अब ये मुझे खींचेंगे और ये बेस बनाएंगे। मैं बेस में ही चलूंगा। अब बिना बेस करेंगे। देखो अब बेस की क्या क्वालिटी होती है? बेस एक साइड काम करती है, दूसरे साइड काम नहीं करती है। तो अब हमने दिखा दिया कि बेस बनाओ। अब हम इस बेस की वीकनेस दिखाएंगे। स्ट्रॉन्ग है ये, देखो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बेस कमजोर कहाँ है? ये बेस यहाँ पे कमजोर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मुझे कितनी स्ट्रेंथ डालनी पड़ रही है ना? अब ये देखो छोटी फिंगर से उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक बेस की स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है, वीक पॉइंट होती है। तो ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है। और हम क्या सिखाते हैं? एनर्जी को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, कैसे देखना है। खींच कर मुझ में, मेरे अंदर एनर्जी डालो। ना ना ना, यहीं से नहीं डाल पा रही हो। क्यों? क्योंकि कनेक्शन नहीं है। तो एनर्जी डालने के लिए कनेक्शन, विदाउट कनेक्शन एनर्जी। तो सबसे पहली बात, हमें एनर्जी को समझना है और ये कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, वो देखना है। ये हाथ देखो ध्यान से। इस हाथ में फिंगर्स कितनी है? 5। थंब हो गया अर्थ, एयर, वाटर, फायर और स्पेस। ये 5 जब ऐसे हो जाते हैं तो ये क्या आई? एनर्जी। एनर्जी हुई फील। आप इसमें से सिर्फ 2 को मिला के करो, 2 को करो। एनर्जी हुई तो उतनी एनर्जी है। 1 को करो, नहीं है ना? 5 की एनर्जी जब 1 हो गई तब एनर्जी आई। 5 तत्व खाए आपने और फिर आपने मुझे पंच मारा। पंच मारो, पंच मारा। अब मेरे अंदर एनर्जी आई। अब मैं गुस्सा हुआ, मैंने कहा अच्छा तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे मारूंगा। तो आपने मुझे एनर्जी दी है, तो आपने कनेक्शन किया, मैंने हमारे। भाई इसकी ड्रिल करते हैं। सर्कल बनाओ जल्दी से सारे। कनेक्शन शोल्डर टू शोल्डर। ओके अभी देखो, अब सारे ऐसे आ जाओ। अभी मैंने बोला आप बहुत गंदे हो। नहीं। जब एनर्जी आएगी तब, उससे पहले नहीं। वेट, आपको क्या करना है? जैसे इन्होंने मुझे मारा, मैंने बोला आप बहुत गंदे हो। मुझे इरिटेशन हुई, मैंने इनको मारा। इनको इरिटेशन हुई, इन्हें उनको मारा। ये बढ़ रही है एनर्जी। देखो क्या हो रहा है? बढ़ रही है एनर्जी। बढ़ रही है। ये देखो, वो एनर्जी गई ना, अपने आप घूम रही थी। मतलब मैंने इनको बोला आप बहुत गंदे हो और मेरे को उससे ज्यादा
एनर्जी से यूनिवर्स ने वापस दिया। अब ये हो रहा है या नहीं हो रहा आपकी लाइफ? अब हो रहा है ना? इसको कैसे हराएंगे? इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे हम? तो जब आपने मुझे धक्का दिया तो मैं उसको ऐसे कर दूंगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कौन सी आग? ज्यादा एनर्जी वाली टाइटेस्ट आग आने वाली है। मेरे को सबसे बढ़िया आग मिलने वाली है, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। मतलब जो भी हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है वापसी में? जो हम दे रहे हैं। हाइट किसकी ज्यादा है? वेट किसका ज्यादा है? इसमें ज्यादा पावर है, तो एडवांटेज वहाँ। स्पीड की अगर बैटल हुई तो मतलब स्ट्रेंथ बैटल में ये जीत जाएंगे, स्पीड बैटल में मैं जीत जाऊंगा, रेंज बैटल में मैं जीत जाऊंगा। अगर हम यहाँ लड़ेंगे तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। बट अब देखो मैजिक, एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज इनको क्या मिल गई? सबसे पावरफुल चीज। हाँ, क्या किसी ने कुछ बोला? ग्रेविटी। तो मैं तो अपनी शक्ति से लड़ रहा हूँ, ये तो ग्रेविटी की शक्ति भी यूज कर रहे हैं। पूरे अर्थ की शक्ति इनके साथ आ गई। मैं लंबा था बट मेरा हाथ तो पहुंच ही नहीं रहा। वो ये क्या हुआ? हाइट किसकी ज्यादा थी? अब तो इनका हाथ पहुंच रहा है, मेरा नहीं पहुंच रहा। ये कैसे हो गया? मैजिक हो गया। सर स्पाइडर बने, मैं बनाऊं क्रोकोडाइल, पकड़ने आऊंगा, ठीक है? बट लोग कैसे खेल रहे हो आराम से। ओके, तो आओ, ये तो लो, हम कनेक्शन बना रहे हैं। देखो, मानने की कोशिश करना, मैं कनेक्शन बना रहा हूँ। और हम क्या कर रहे हैं? हम कनेक्शन को तोड़ रहे हैं। एक बंदा कनेक्शन को तोड़ के अंदर घुस रहा है, दूसरा बंदा कनेक्शन कंट्रोल कर रहा है। जल्दी जल्दी से एक एक वर्ड में बताओ, फिर हम क्लास फिनिश करते हैं। क्या सीखे एक वर्ड में? हाँ, ग्रेविटी। क्या है मतलब सेल्फ डिफेंस का? सबकी सुरक्षा करना। वेरी गुड। आपको क्या लगा? सेल्फ डिफेंस। ओके, मैंने सीखा तुम पांचों की तरह मस्ती कैसे करनी है क्लास में। चलो, और आप सब ने बहुत बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा।